नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ मैं विश्वनाथ शास्त्री फिर एक बार हाजिर हूँ आपके लिए एक तांत्रिक विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको यह बताएंगे कि यदि आप किसी के साथ आपका प्रेम का संबंध है और आप उसको एक सामाजिक नाम देना चाहते हैं, मतलब आप शादी करना चाहते हैं, और शादी में हमारे जो माता पिता हैं या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा अगर उसमें कोई रुकावट डाली जाती है या उनकी स्वीकृति नहीं मिलती, उनके अप्रूवल नहीं मिलता इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम किस प्रकार अपने माता पिता को हमारे प्रेम विवाह के लिए राजी कर सकते हैं। आज उन्हीं सभी समस्याओं का निदान करने के लिए यह विधि हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। यदि इसके अलावा आपके जीवन में कोई समस्या है, आपके प्रेम संबंध में कोई ऐसी समस्या आ चुकी है जिसका अनेक उपायों के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल पा रहा हो, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपकी हर समस्याओं को जड़ से खत्म किया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि इसके अलावा कोई और परेशानी है, पति पत्नी के बीच की परेशानी है, तो उसके लिए भी आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपकी पति पत्नी के बीच में आई हुई समस्याओं को जड़ से खत्म करके देंगे। तो चलिए मित्रों, आते हैं विधि पर। मित्रों, विधि बताने से पहले मैं आपको कुछ सावधानी बता दूं कि हम जो विधियां बताते हैं वो सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार होती है, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अतः जैसा दिखाया है वैसा ही करें, अन्यथा दिक्कतें हो सकती हैं। मित्रों, सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रहे कि हम जो विधियां बताती हैं एकदम शुद्ध होती हैं, तो इसमें किसी प्रकार की अशुद्धता के लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए यह विधि जब भी आप करेंगे तब आपको ये ध्यान में रखते हुए करना है कि आपने उस दिन मदिरा पान या मांस मच्छी का सेवन ना किया हो। और यदि कोई लड़की, कोई बालिका अपने माता पिता को अपने प्रेम विवाह के लिए राजी करने के लिए विधि कर रही है, तो वो इस बात का ध्यान रखे कि यह विधि कठिन दिनों में नहीं होती, यह विधि शुद्धता में ही होती है। तो मित्रों, सबसे पहले आते हैं विधि के समय के ऊपर। यह विधि किस समय करनी है? मित्रों, यह विधि शुक्ल पक्ष में 15 दिन होते हैं। आप किसी भी 15 दिन में ये कर सकते हो, किसी भी वार को कर सकते हो, लेकिन होगी ये सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में, अर्थात दिन के समय। और ध्यान रहे, यह विधि राहु काल में ना हो। आप जिस दिन भी करें, आप कहीं से भी पता कर लीजिए कि राहु काल का समय क्या है। तो राहु काल को छोड़कर सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में आप यह विधि कभी भी कर सकते हैं। मित्रों, विधि करने के लिए हमको क्या चाहिए? हमारी जो सामग्री होगी, मात्र 3 सामग्री है। एक तो हमें चाहिए छोटा लाल कपड़ा, दूसरा हमको चाहिए थोड़े से चावल, और तीसरा हमको चाहिए ये कलाई पे बांधने वाला कलावा। सर्वप्रथम आपको सभी सामग्री लेकर नीचे नहीं बैठना है, आसन लगाइए। किसी भी कपड़े को बिछा के, लाल कपड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा सफेद और काले छोड़कर आप कोई भी कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट जमीन पर नहीं बैठना है, अपना आसन लगाइए, आसन को लेकर बैठिए, सामग्री रखिए। सबसे पहले आपको करना है कि जो आपने छोटा सा लाल कपड़ा लिया है, लगभग रुमाल के साइज का हो, छोटा भी होगा तो चलेगा, क्योंकि हमको इसमें लगभग 1 चम्मच के आसपास चावल डालने पड़ेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले आपने जो चावल लिए हैं, 1 चम्मच के आसपास चावल लेने के बाद में इसकी हमें एक पोटली बनानी पड़ेगी और इसको किसी साधारण धागे से ना, बल्कि इसी कलावे द्वारा बांधिए। को कस के बांधना है ताकि इसके अंदर का एक भी चावल का दाना जमीन पर ना गिरे। इसीलिए मित्रों, हमेशा कहा जाता है कि जब भी कोई आप तांत्रिक विधि करते हैं तो हमेशा आसन लगा के बैठिए, क्योंकि इनकी कोई भी सामग्री जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। सुरक्षा के लिए 2 गांठें मार देते हैं। इस प्रकार की पोटली बनेगी। अब मित्रों, यह अभी एकदम साधारण है। अब हम इसको करेंगे अभिमंत्रित, क्योंकि यह हम अपने माता पिता को हमारे प्रेम विवाह के लिए उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए विधि कर रहे हैं, अर्थात हम उनको हमारे प्रेम विवाह के लिए राजी करना चाहते हैं।
तो इसके लिए सबसे पहले इसको अपने दाहिने हाथ की कलाई पे रखिए, पोटली को मुट्ठी बंद कीजिए और अब आपको वशीकरण मंत्र अभिमंत्रित करना है। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम नमो नारायण। यहाँ पे आपको अपने साथी का नाम लेना है, जिसके साथ आप शादी करना चाहते हैं, जिसके साथ आप जीवन भर शादी के रिश्ते में बदलना चाहते हैं। साथी का नाम लेना है, संग मम विवाह योग रच्यते अक्षात नमः। मैं एक बार मंत्र फिर बोल देता हूँ, ओम नमो नारायण। साथी का नाम, संग मम विवाह योग रच्यते अक्षात नमः। उदाहरण के लिए यदि कोई लड़का अपने माता पिता को अपने प्रेम विवाह के लिए राजी करना चाहता है और जिससे वह शादी करना चाहता है, उस लड़की का नाम अगर है योगिता, तो वो इस मंत्र का जाप कुछ इस प्रकार करेगा, ओम नमो नारायण योगिता संग मम विवाह योग रच्यते अक्षात नमः। मित्रों, इस मंत्र का आपको 251 बार जाप करना है। मुट्ठी बंद रहनी चाहिए। आप चाहो तो मंत्रों की गिनती के लिए माला का उपयोग कर सकते हो। कुछ भी करके मंत्र कम से कम 251 बार होना चाहिए। यह करने के पश्चात यह जो पोटली है जो आपने अभी अभिमंत्रित की है, यह अब साधारण नहीं है, यह अभिमंत्रित हो चुकी है। इसको आपको आपके माता पिता के कक्ष में जाना है और जहाँ पे भी वह अपना आराम करते हैं, जो है जहाँ पे भी उनका बेड है, बिस्तर है, आपको उनके तकिए या गद्दे के नीचे ये रखनी है। आपकी विधि पूरी हो गई। इसके बाद 3 से 4 दिन के अंदर आप ये देखोगे कि आपके माता पिता जो कल तक आपकी शादी के विरोध में थे, जो आपको आपके प्रेम विवाह के लिए स्वीकृति नहीं दे रहे थे, अब वह आपको फिर इस रिश्ते के लिए किसी भी प्रकार का आप वो विरोध नहीं करेंगे। आप खुलकर अपने बात कीजिए अपने माता पिता से। पहले उन्होंने बिल्कुल मना किया होगा, लेकिन यह विधि करने के बाद आपके माता पिता इस रिश्ते से बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे और आपकी जो समस्या थी आप देखोगे कि वह खत्म हो चुकी है। आपके माता पिता हंसी खुशी राजी राजी आपकी शादी आपके मन चाहे प्रेमी से करवाने के लिए तैयार हो चुके हैं। बाकी मित्रों, विधि कीजिए, तो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक खुद करोगे नहीं, आजमाओगे नहीं, तब तक नहीं पता चलेगा। मैं मानता हूं कि हो सकता है कि आपने इससे पहले भी कई विधियां की हो। सही तरीके से करोगे, सही विधि करोगे, तो आपको 100% सकारात्मक परिणाम मिलेगा। यह हमारा आपसे वादा है। बाकी मित्रों, विधि को लेकर कोई शंका या सवाल हो, आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या हो जिसने आपकी जिंदगी को नर्क बना दिया है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप हमसे संपर्क कीजिए, आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। यदि विधि करते समय आपसे कोई गलती हो चुकी है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप हमसे संपर्क कीजिए, आपकी हर व्यथा को सॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। और यदि आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर जय माता दी लिखिए और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही माता रानी की पिक्चर को क्लिक करें। जय माता दी।